नमस्कार, आज तारीख है 23 मई दिन शनिवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की। देश भर में इस महीने तीसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे आम आदमी पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। पेट्रोल की कीमत 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा कर दिया गया है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है और इसे जन विरोधी फैसला बताया है। सरकार ने हालांकि कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को देखते हुए यह बढ़ोतरी जरूरी थी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की। सुरक्षा सहयोग, व्यापार और प्रौद्योगिकी ट्रांसफर, खासकर क्वाड फोरम को नई ऊर्जा देने पर जोर दिया गया। मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस का औपचारिक निमंत्रण भी दिया। यह यात्रा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। चीन के शांगसी प्रांत में एक कोयला खदान में हुए गैस विस्फोट में कम से कम 90 मजदूरों की मौत हो गई है। यह हाल के वर्षों में चीन की सबसे घातक खनन दुर्घटनाओं में से एक है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तुरंत बचाव और राहत कार्य तेज करने के सख्त निर्देश दिए हैं। दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में पूर्व जज की बहू त्रिशा शर्मा हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी पति समर्थ सिंह को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने समर्थ सिंह की वकालत लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। मामले की जांच तेजी से चल रही है और कई नई जानकारियां एक एक करके सामने आ रही हैं। इधर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत जारी है, लेकिन ईरान के शीर्ष वार्ताकार ने साफ कहा है कि वे किसी भी समझौते में राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। इस बीच भारत रूसी तेल के आयात को लेकर अमेरिकी दबाव का सामना कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अपने ऊर्जा सुरक्षा हितों की रक्षा करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रीय खुफिया प्रमुख तुलसी गैबार्ड ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक यह इस्तीफा व्हाइट हाउस के आंतरिक दबाव के बाद आया। इस्तीफे के पत्र में तुलसी गैबार्ड ने अपने पति के प्रति भावुक संदेश भी लिखा। उनके इस्तीफे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन यह अमेरिकी प्रशासन में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के ऐतिहासिक जिमखाना क्लब को 5 जून तक पूरा परिसर खाली करने का नोटिस जारी किया है। 95 साल पुराना यह क्लब पिछले कुछ समय से विवादों में घिरा हुआ है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने की मुहिम का हिस्सा है। क्लब प्रबंधन इस नोटिस के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाने की तैयारी कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के एक कॉलेज छात्रावास पर मिसाइल हमला किया है, जिसमें 12 लोग मारे गए हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हमले के बाद यूक्रेन पर और तेज जवाबी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। युद्ध अब नई तीव्रता के साथ जारी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने नागरिकों इलाकों पर हमले की निंदा की है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने अपना सबसे उन्नत स्टारशिप रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। टेस्ट फ्लाइट के दौरान अधिकांश तय लक्ष्य हासिल कर लिए गए। इस सफलता को कंपनी के भविष्य के मंगल मिशन और नासा के साथ सहयोग के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।